जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों कि 2023 इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हुए हैं दोस्तों, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ओएमआर सीट 20 मार्क्स का जो कि पूछा जाता है दोस्तों आपको बोर्ड पेपर में, आने वाले बोर्ड पेपर है तो यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। ओके, यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है जो कि 20 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शनल क्वेश्चन होता है दोस्तों, जिसमें 20 मार्क्स का ओएमआर सीट आता है जिसको भरा जाता है, भरने के लिए दिया जाता है। ओके, 20 मार्क का क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने बनाया हुआ है दोस्तों, तो आई होप, मुझको आशा है कि कहीं ना कहीं यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन आपको 100% आपको देखने को मिलेंगे। ओके दोस्तों, तो ओएमआर सीट जिसके बारे में हम आपको वन बाय वन हम आपको बताएंगे, भर करके बताएंगे कि आपको ओएमआर सीट पर कैसे इसको फिलअप करना है। ओके, और आपको 20 मार्क्स कैसे लेकर के आना है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आपके सामने उपस्थित हुए हैं लेकर के पेपर इंग्लिश का 2023, जो कि इंग्लिश का पेपर है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। देखिए, सबसे पहले आपको इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जब आप पेपर आपको मिलेगा, ओके, तो सबसे पहले ऊपर लिखा रहेगा अनुक्रमांक, उसके बाद उसके नीचे रहेगा नाम। यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर आपको लिख देना है दोस्तों। उसी के नीचे जस्ट आपका नाम रहेगा, यानी आपका नाम, जैसे आपका नाम प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड में रहेगा, ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर अपना नाम फिलअप करना है। ओके, आपको भरना है। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। देखो, जैसे कि इसमें दिया गया है 1817 एजे, ये आपका सीरियल नंबर है पेपर का। तो जिसको क्या करना है, आपको फिलअप करना है। तो थोड़ा सा हम बढ़ चलते हैं, आपको जो मिलेगा ओएमआर सीट, उस पर आपको कैसे फिलअप करना है। देखिए, सबसे पहले क्या रहेगा, जहां तक है ये प्रिंटेड रहेगा दोस्तों, आपके जिले का कोड या नाम दिया रहेगा, साथ ही साथ आपका केंद्र कोड होगा, यानी जहां आपका सेंटर रहेगा उसका कोड होगा। अनुक्रमांक आपका रहेगा, नहीं रहेगा तो आप यहाँ पर फिलअप कर देना। ओके दोस्तों, आगे देखो दिया गया है विषय का कोड या नाम। तो देखो, विषय का कोड जो है इंग्लिश होता है, इंग्लिश में 1917 है आपका, तो 1917 आपको डाल देना है। साथ ही साथ नीचे देखो, उसी के जस्ट नीचे जब आप आओगे तो प्रश्न पत्र संख्या दी रहेगी। तो प्रश्न पत्र संख्या में देखो, यहाँ पर देखो दिया गया है 1817 एजे, तो यहाँ पर आपको सेम टू सेम ऐसे ही कॉपी करके लिख देना 1817 एज। अब देखो क्या करना है आपको, जो उसी के जस्ट नीचे जब आप आओगे ना, तो यहाँ पर लिखा रहेगा प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज, यानी जो प्रश्न पत्र का सीरीज क्या है दोस्तों, सीरीज जो है आपको यहाँ पर मिलेगा। ये तो प्रश्न पत्र संख्या हो गई, और ये क्या है, सीरीज है उसका। ओके, तो उसका जो सीरीज है आपको कुछ इस फॉर्म में, पहला जो अक्षर है ए है, तो यहाँ पर ए आप फिलअप कर दोगे। जे है, दूसरा अक्षर क्या है, जे है, तो यहाँ आप जे फिलअप कर दोगे। ओके, कुछ इस फॉर्मेट में। और साथ ही साथ इसके नीचे जो गोला है आपको गोला करना है, यानी ए है तो ए को गोला कर दीजिए, जे है तो जे को गोला कर दीजिए, और पूरा फिलअप करके। देखो, यहाँ पर कुछ गोले भरने का तरीका बताया गया है, गलत तरीका ये है और सही तरीका ये है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको फिलअप करना है। साथ ही साथ देखो, जब इसके आप नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो दिया गया है प्रश्नों उत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देश अनुसार भरा जाए। तो दोस्तों, जो आपको क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ राइट है ना, पहले क्वेश्चन का यदि मान लीजिए कोई है तो इसको आप गोला कर दीजिए। ओके, तो कुछ इस फॉर्मेट में आपको करना है। उसी के नीचे जब आप आओगे ना, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यानी आपको अपना हस्ताक्षर करना है, सिग्नेचर करना है। जितना आपका एडमिट कार्ड में दिया रहेगा दोस्तों, जो नाम दिया रहेगा वही आपको फिलअप करना। जैसे मान लीजिए एडमिट कार्ड में आपका नाम है सूरज सिंह, तो आपको अपना जो नाम रहेगा यहाँ पर अपना आराम से फिल कर देना। ओके, और उसी के नीचे रहेगा कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। ये आपके जो कक्ष निरीक्षक रहेंगे वो उनका सिग्नेचर रहेगा। और साथ ही साथ इसके जस्ट बगल में है केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर रहेगी। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है।
ओके, आगे देखो इसी के जस्ट पास में दिया गया चित्रकला विषय हेतु। तो आपका चित्रकला है ही नहीं, तो आप यहाँ से, यहाँ आपका कोई मतलब नहीं है। संगीत वादन विषय हेतु कोई नहीं, कोई मतलब नहीं है, यहाँ आपको छोड़ देना है। देखिए उसके बाद अब आपको देखो क्या करना है। तो फिलहाल चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर, जो हम आपके लिए पेपर बना कर लेकर के आए हुए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है जिसको मैंने बहुत मेहनत करके बनाया हुआ है, और साथ ही साथ इस पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप बखूबी तरीके से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। चलिए चलते हैं। देखिए सबसे पहले क्या रहेगा, पार्ट 1। देखिए ये जो रहेगा आपका पूरा पार्ट ए पार्ट बी में विभाजित रहेगा ना। तो जिसमें क्या रहेगा, पार्ट ए होता है। पार्ट ए देखिए मैंने बोला था ना 20 मार्क्स का ये टोटल OMR आता है दोस्तों। ओके दोस्तों, एकदम सेम टू सेम आपके पेपर के ही तरह है। देखिए सबसे पहले क्या है आपका क्वेश्चन A to 3, यानी 1 से लेकर के 3 क्वेश्चन तक, जो कि आपके पैसे से संबंधित रहेंगे। अनसीन पैसेज दिया रहेगा जिसमें से आपको ढूंढ करके आंसर लिखना पड़ेगा दोस्तों। यानी आपको यहाँ पर गोला करना पड़ेगा। देखो जैसे देखो दिया गया हु वाज द सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस कौन थे। तो यहाँ पर देखो 4 विकल्प दिए गए हैं, ग्रेट लीडर, ग्रेट टीचर, ग्रेट साइंटिस्ट, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर देखो तीन है, तो इसमें जो राइट है ग्रेट लीडर। ओके, तो ऐसे आपको क्या करना है, जैसे पहले का ए सही है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको पहले का ए पर क्या कर देना है दोस्तों, आपको गोला कर देना है ऐसे करके। ओके, ऐसे करके आपको क्या करना है, गोला कर देना है। और साथ ही साथ आपको देखो नीचे जो दिया गया है, यहाँ पर उत्तर पुस्तिका में भी आपको ए लिख देना है, यानी पहले का ए सही है, यहाँ पर आपको ए लिख देना है। वैसे आपको करना है, देखो आगे देखो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका नारा था, हु सेड दिस स्टेटमेंट, तो किसका नारा था, तो ये जो था सुभाष चंद्र बोस जी का, यानी दूसरे का सी। तो आपको ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर सी लिख देना है, और यहाँ पर दूसरे का सी पर आपको लगा देना है, आपको गोला कर देना है दोस्तों। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। देखिए आगे देखो तीसरा क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो इसकी किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, किसके द्वारा संगठित किया गया था, बनाया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था। ओके, आगे देखो क्वेश्चन 4 to 8 देखो क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ओके, यानी आपको निम्नलिखित में से आपको करेक्ट ऑप्शन आपको क्या करना, चूज करना है दोस्तों। ओके, जिसमें देखो दिया गया आई गिव आई डॉट हिम ए साइकिल ऑन हिज बर्थडे। तो देखो मैंने उसे दिया उसके बर्थडे पर एक साइकिल, मैंने उसे उसके बर्थडे पर एक साइकिल दी। तो यहाँ पर देखो दी वर्ड आया है, यानी पास्ट में चला जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर गेव आया है। ओके, यानी चौथे का सी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। ओके, आगे देखो दिया गया इफ यू राइट ए बुक यू आर, यदि आप एक बुक लिखते हो यानी एक किताब लिखते हो, तो यू आर आप हो, क्या हो, एक ऑथर हो, सिंगर हो, डांसर हो, कि नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जब आप भाई किताब लिखोगे तो जाहिर सी बात है आप क्या कह रहे हो, ऑथर मीन्स होता है लेखक, आप लेखक कहलाओगे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पर है, द रोड। देखो यहाँ पर आपसे रिऑर्डरिंग पूछ ली गई है, यानी जम्बल्ड वर्ड पूछ लिया गया है। ओके, तो आपको इसका सही फॉर्मेट आपको ढूंढना है, 4 विकल्प दिए गए हैं ऑप्शन, आपको इसी में से आपको चूज करना है। जैसे द रोड ऑफ ओवे बी रूल्स द मस्ट, ये है क्वेश्चन, इसमें से आपको सही विकल्प जो है बी मस्ट ओवे द रूल्स ऑफ द रोड ना। तो हमें क्या करने चाहिए, सड़क के नियमों का ओवे करना चाहिए, पालन करना चाहिए। आगे देखो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी निम्नलिखित में से जो करेक्टली स्पेल्ड क्या है, करेक्टली शब्द क्या है। तो देखिए नॉलेज दिया गया है, एक नॉलेज है, एक सर्वेंट है, एक नन ऑफ दीज है। तो इसमें देखो ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि सही है, सही है नॉलेज, KNOWLEDGE होता है नॉलेज, ज्ञान।
ओके, आगे देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इट हैज बीन रेनिंग डॉट 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 मॉर्निंग। तो देखिए वर्षा सुबह से हो रही थी। देखो मॉर्निंग सुबह क्या है आपका निश्चित समय है, इसीलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, सिंस का प्रयोग किया जाएगा, यानी बी ऑप्शन राइट है। आपको फिल कर देना अपने 8 का बी, आपको OMR सीट पर आपको फिल कर देना है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 से 10 दिया गया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखो यहाँ पर क्या है, आपके जो प्रोज है ना, प्रोज वहां से आपसे एक पैसेज लिया गया है, जिसमें से आपको ढूंढ करके आपको क्या करना है, आंसर लिखना। जैसे देखो दिया गया पहला क्वेश्चन 9 पर है, क्वेश्चन नंबर 9 है, लेंचो वाज ए, लेंचो एक था, क्या था, लैंडलॉर्ड था, फार्मर था, लेबरर था कि वर्कर था। तो ये क्या था, फार्मर था, किसान था, कौन, लेंचो। ओके, आगे देखो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 पर है, द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट, जो घर था वो किस पर स्थित था, तो ऑफ ए लो हिल ना, नीची पर्वत चोटी पर उसका जो घर था, पर्वत की चोटी पर उसका घर स्थित था। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 10। आगे क्वेश्चन 11 to 13 दिया गया है दोस्तों, जिसमें आपसे पूछा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट आर द बेकर नॉन एज इन गोवा, यानी गोवा में बेकर को किस नाम से जाना जाता है, तो वहां पर जो गोवा है वहां पर बेकर को पैडर के नाम से भी जाना जाता है। 11 का ए आपका विकल्प ऑप्शन राइट है दोस्तों। आगे देखो 12 है, हाउ डज एनी वांट टू बिगिन हर डायरी, यानी जो एनी थी वो किस प्रकार से अपनी डायरी की शुरुआत करना चाहती थी। तो देखिए वो जो एनी थी ना, वो अपनी जो डायरी है उसकी शुरुआत बाय रीडिंग हर नेम, अपने नाम से उसका शुरुआत करना चाहती थी। आगे देखो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स गौतम बुद्ध वंडर, यानी जो गौतम बुद्ध थे, देखो वांडर मीन्स होता है घूमना, ओके, तो कितने वर्षों तक उन्होंने सैर की यानी घूमा, तो 6 यानी 6 वर्षों तक वो घूमे थे इधर उधर। ओके, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 से 15 तक दिया गया है, 2 क्वेश्चन है आपको क्लियर करना है दोस्तों। जैसे देखो दिया गया है, इसमें बेसिकली इसमें स्टैंजर दे दिए गए, स्ट्रक्ट दे दिया गया है, जिसमें से आपको ढूंढ करके आंसर लिखना। जैसे देखो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्रॉम व्हिच पोएम हैव दीज लाइंस हैव बीन टेकन। तो यहाँ पर जो ये जो पोएम है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये जो लिया गया है फायर एंड आइस, बिकॉज देखिए आप यहाँ पर देखो वर्ड आया है फायर एंड आइस, दोनों वर्ड आया मिल गया है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये फायर एंड आइस से लिया गया है। और साथ ही साथ आगे देखो क्वेश्चन है, हु कंपोज दीज लाइन, यानी इन पंक्तियों को किसने रचा है या किसके द्वारा रचित है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये पंक्ति लिखित रचित है, यानी 15 का डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है दोस्तों, क्या दिया गया है 16, देखिए 16 to 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी ये आपके जो है ना ये आपके सप्लीमेंट्री से हैं। ओके, जैसे हु वाज लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन थी, तो लक्ष्मी जो थी भोली काऊ, यानी 16 का ए ऑप्शन राइट है, भोली की गाय थी लक्ष्मी। ओके दोस्तों, आगे देखो दिया गया है 17 नंबर पर है, मैटिल्डा ऑलवेज रिमेन, जो मैटिल्डा सदैव रहती थी, क्या रहती थी, हैप्पी, डिलाइटेड, कंटेंडेंट की अनहैप्पी, वो क्या रहती थी, दुखी रहती थी, अनहैप्पी नाखुश रहती थी मैटिल्डा। ओके, आगे देखो दिया गया है, व्हाट वाज ट्रेकीज एक्चुअल प्रॉब्लम, तो ट्रेकी की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी, फीवर, मलेरिया, माल न्यूट्रिशन, वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फीड। तो जिसमें जो 18 का डी ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है, वो राइट है, वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। तो दोस्तों ये मैंने ढूंढ करके इसको लिखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से 100% है, आपको कुछ क्वेश्चन 100% आपको मिलेंगे बोर्ड पेपर में देखने के लिए। ओके, आगे देखो दिया गया है 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम,
यानी भोली का वास्तविक नाम क्या था, रियल नेम क्या था? प्रिया था, गीता था, सुलेखा था कि सीता था? तो जो भोली थी उसका जो रियल नेम था वो क्या था? सुलेखा था दोस्तों। ओके, रियल नेम क्या था? सुलेखा था। लास्ट क्वेश्चन है 20, हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी? यानी स्टोरी का राइटर यानी लेखक कौन है? तो स्टोरी का लेखक कौन है? अनिल है, रस्किन बॉन्ड है, हरी सिंह है कि अनिल्स फ्रेंड है? तो यहाँ पर जो होंगे रस्किन बॉन्ड, क्योंकि बोला गया है राइटर ऑफ द स्टोरी, ना कि बोला गया है राइटर इन द स्टोरी, यानी स्टोरी का लेखक बोला गया, इसीलिए यहाँ पर कौन है? रस्किन बॉन्ड है। अगर स्टोरी में इन यहाँ पर वर्ड दिया होता तो यहाँ पर कौन होता? अनिल होता। ओके दोस्तों, तो थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन था जिसको मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका ये पेपर है, और यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका PDF लिंक दे दिया जाएगा, तो आप जा करके बड़ी आसानी के साथ आप इसको डाउनलोड करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो? यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपका मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। ओके, तो दोस्तों तब तक दीजिए मैं इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए बेहतर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।